अच्छा यार, स्टार्ट करते हैं, वापस आ जाते हैं यार। अच्छा, मैं अब आपको अभी तक सिर्फ ये बता रहा था कि यार हमने जो एपीआई यूज करनी है वो किस तरह यूज करनी है, कितना हमने देखना हमें एक चीज को कि यार कौन कौन सा मॉडल हमने लेना है, ये वो। अच्छा, इसके अंदर और भी बड़ी मजेदार चीजें हैं आपके कि कॉन्टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए। आप इसकी कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ा के 1 मिलियन तक कर दें, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो कि आपको 1 मिलियन तक कॉन्टेक्स्ट याद रखने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है ना? ये ओ सॉरी, एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये हो गई स्क्रीन शेयर अब आपकी। ओके जी, अब वापस आ जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि आपने अब ये आपने डिसाइड करना है कि एक एलएलएम को हमने यूज कैसे करना है। उसके लिए आप ये देख रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने आपने कॉन्टेक्स्ट लेंथ बतानी है कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी। यूजुअली वैसे आप कम ही रखो, क्योंकि आपको फिर मॉडल्स की ना, यानी कि जो अच्छे मॉडल्स हैं उनकी आपको कैटेगरी ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है ना? अच्छा, आपको मजेदार चीज ऐसी है कि आप चाहते हो कि यार मैं ना कोई स्पेसिफिक चीज का मॉडल यूज करना चाहता हूँ। अब आपको पता है ना, जिस तरह चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एक कंपनी है, चैट जीपीटी के आगे मॉडल्स आ जाते हैं, चैट जीपीटी 4 5 6 ये वो। फिर क्लॉड के आ जाते हैं, क्लॉड ओपस आ गया, क्लॉड फ्लैश आ गया, फलाना टिकाना ये वो आ गया। ठीक है ना? आप इनमें से कौन सा यूज करना चाहते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं कि मैं क्वेन का सारी यूज करना चाहता हूँ, मैं फलाने की यूज करना चाहता हूँ, और इसके और उसके। ठीक है ना? ये सारी की सारी आपके पास लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यूजुअली वैसे अगर आपने कभी यूज करना है तो एल लामा यूज कर लीजिएगा, टोटली फ्री होता है, अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, नॉर्मल रिजल्ट्स होते हैं इसके। और प्लस ये ऐसा वाहिद मॉडल है जो आपके लैपटॉप के ऊपर रन भी हो सकता है, बट आपको इसके लिए डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। डिस्टिलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस जहां पर आप अपने ही मॉडल को बेवकूफ बनाते हो। अब आप कहोगे सर ये बेवकूफ बनाना है, क्या सीन है? देखो, आपके पास इतना बड़ा एलएलएम है ना, आप उसको इस लैपटॉप में कंप्रेस करके डाल रहे हो, तो जब आप कंप्रेशन करते हो ना तो आपके बहुत सारे वेट्स ऐसे होते हैं जो कि लूज हो जाते हैं। आप सबको पता होगा, आपने एक चीज अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी कि इंट कितने कैरेक्टर यूज करता है, कितने 4 बिट यूज करता है। इसी तरीके से फ्लोट कितने यूज करता है, 8 बिट यूज करता है। इसी तरीके से अगर हम डबल फ्लोट की बात करें तो वो कितने यूज करता है, 16 बिट तकरीबन यूज करता है। अब जितने भी आपके मॉडल्स है वो 16 बिट यूज करना है। अब 16 बिट वो बिलियंस में है, तो 16 मल्टीप्लाई इनटू बिलियंस, जितने भी बिलियंस के वो पैरामीटर्स हैं, अब वो कर दो, खुद ही सोच लो कि आपके कितना हैवी हो जाएगा ये। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू या इसमें या इसमें। आपका ये जो मॉडल होती है बिल्कुल बिल्कुल निकम्मा मॉडल कह लो, कि जिस जो आपका कह लो कि हल्का तरीन रिजल्ट देता है, कि वो मॉडल आता है। यूजुअली लोग इसके अंदर डिस्टिल कर देते हैं। हाँ, बट ये है कि अगर आप ये वाला रन करोगे तो सीपीयू वाले लैपटॉप में हल्का चलेगा, जीपीयू वाले लैपटॉप में ये सही चल जाता है। ये सीपीयू वाले लैपटॉप में चल तो जाता है, बट फिर आपको रिजल्ट बहुत बुरे मिलते हैं। तो ये सीन है। मैंने GPT 2 यूज किया था और उसका इतना गंदा रिजल्ट था कि मैं क्या बताऊं। मैंने उसको कहा कि जी हाय आई एम मोहम्मद हजला, उसने कहा एन एप्पल इज ऑफ ऑरेंज कलर। यानी कि आउट ऑफ नोवेयर वो रैंडमली बट टेक्स्ट जनरेट कर रहा था, उसको कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं था। तो ये आपने बड़ा देख के ध्यान से करना है कि यार मैं किस काम के लिए कौन सा वो यूज करूँ। ठीक है ना? सपोज करो अभी के लिए ना मैं कौन सा मॉडल पकड़ लूँ। मैं ना ऐसे में कोई फेमिलियर मॉडल पकड़ना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, उसके प्रिडिक्टेबल आउटकम्स होती है। चलो मैं मेटा का ही यूज कर लेता हूँ। ये देखो मेटा लामा है, विद कितने पैरामीटर्स, 1.1 बिलियन पैरामीटर्स। इसको मैं पकड़ता हूँ। अच्छा, अब आपने एपीआई, अच्छा अब आपने जो नाम देखना ना, वो नाम ये है आपका, ये आपका नाम है। अगर आप नाम को कॉपी करना चाहते हो तो ये बटन आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसको यूज कर सकते हैं। मजेदार चीज, आप इसके साथ चैट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इससे पूछ सकते हैं कि यार मुझे बताओ कि क्या तुम ये रिजल्ट्स आउटपुट कर सकते हो। ये आपको बताएगा कि हाँ यार मैं इस तरीके के रिजल्ट्स आपको आउटपुट करके दे सकते हो। कंपैरिजन भी कर सकते हो कि यार आपका ये मॉडल है और आपको लगता है कि यार मैं 4 मॉडल यूज करना चाहता हूँ, और इन चारों में से बेहतरीन कौन सा है, आप कंपेयर कर लो। तो इतनी कमाल की लाइब्रेरी है। ठीक है ना? इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको अच्छा मजेदार बात, अगर आपको बहुत ज्यादा नेटवर्किंग पसंद है तो आप नीचे आके ये भी देख सकते हैं कि इसका थ्रूपुट कितना है, लेटेंसी कितनी है। ये चीजें तब यूज होती हैं, अभी तो आप एक नॉर्मल ऐप बना रहे हो ना अपने लिए। जब आप इस टाइप की ऐप्स बनाओगे ना जहां पर आपने यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए इन सेकंड्स आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उसके अंदर आपको लेटेंसी बहुत लो चाहिए, आपका थ्रूपुट तेज होनी चाहिए, तो तब आप इनको चीजों को देख सकते हो कि यार कौन सी वाली कब बेहतर रहेगी। ये आपको बता रहा है कि जी
एवरेज अगर 3 वो हो तो आपका कितना टाइम लगेगा, इस टाइप की चीजें, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर एपीआई यूज करनी है ना, आप यहाँ पर एपीआई सेक्शन में आएंगे, आप कहोगे क्रिएट एन एपीआई, ठीक है। आप करोगे क्रिएट, आप अपनी इसको नाम दोगे, नाम कुछ भी दे दो, सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दें, कुछ भी नाम दे दो यार, की दे दो इसका नाम। अच्छा, ये प्लीज इसको खाली छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, ठीक है ना। मैं आपको इसका बता देता हूँ ये क्या क्या चीज होती है। क्रेडिट लिमिट से मुराद होती है कि यार इस हद के बाद आपने यूज नहीं करना है। जैसे कि आप एक पेड मॉडल यूज करो और आप कहते हो जी 10 $10 से ज्यादा मेरा यूज ना हो, आप कहते, क्योंकि देखो अक्सर इसके अंदर लो लेवल मॉडल्स भी आ जाएंगे, आप कहते हो यार चलो थोड़े से पैसे डाल के ना मैं अच्छा मॉडल यूज कर लेता हूँ, बट एक लिमिट रखो कि यार इससे ज्यादा पैसे ना लगे मेरे, तो ये उसके लिए होता है। रीसेट लिमिट एवरी टाइम से मुराद ये होता है कि यार आप चाहते हो कि यार जब भी आप इसको नई तरीके से रीलॉन्च करो ना, तो आपका सारा का सारा जितना भी टोकन सिस्टम है वो खत्म हो जाए, तो ये उसके लिए होता है। एक्सपायरेशन से क्या मुराद होती है कि यार आपने कितने दिनों बाद इस एलएलएम को ही खत्म कर देना, इस एपीआई को ही खत्म कर देना, इसको भी छेड़ना नहीं है। अगर आप ये तब है कि जब आपको पता है कि यार हाँ मुझे 30 दिन के लिए चाहिए था और 30 दिन के लिए आपने बना दिया। लाइक सपोज करो आप एक बंदे से डील करते हो कि यार मैं 1 महीने तक के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एल एक चैटबॉट बना देते हो जो कि व्हाट्सएप के ऊपर चलेगा, आपने उससे बात कर ली, वो चल रहा है, बट आप चाहते हो वो 30 दिन तक चले, तो यहाँ से आप वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ठीक है। मैंने एक एलएलएम बना दी, ये लो क्रिएट कर दिया, और ये आपके सामने आ गई एपीआई की। इसको कर लेना कॉपी। अब एक चीज आपने याद रखनी है, इसको कॉपी करके जाया नहीं करना है, क्योंकि ये एक दफा चला गया तो चला गया, अब आप इसको बाहर फिर से इस की को एक्सेस नहीं कर सकेंगे अनटिल अनलेस का आपने इसको कहीं पे स्टोर ना कर लिया हो। क्योंकि अब ये जो की है ना, ये इनक्रिप्ट हो चुकी है, ये सिर्फ आपको पता है अभी के लिए। इसके बाद चैट जीपीटी यानी कि एलएलएम जो ये है ना ओपन राउटर, इसको खुद भी नहीं पता होगा, तो ये बात याद रखनी है आपने। इन द मीन टाइम हम वापस आते हैं, ये सिर्फ आपको एपीआई क्रिएट करने का तरीका समझाया मैंने आपको। ये आपको वापस आ रहा हूँ कि मैंने अब क्या करना है, मैंने उसको कहा कि यार एक चैटबॉट बना दो पाइथन के अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर आपने यूज करना है ओपन राउटर को। और यहाँ पर मैं उसको कहता हूँ कि जी लिस्ट मी ऑल द लाइब्रेरीज आई नीडेड। ये आपने प्रॉम्प्ट सिर्फ इतना सा देना, ठीक है ना। ये आपको प्रॉपर तरीके से बता देगा कि यार एक आप ओपन राउटर के एपीआई को यूज करते हुए एक चैटबॉट कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। ये उसने बता दिया कि आपको कौन कौन सी लाइब्रेरीज की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको उसने बता दिया कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यूजुअली जो लोग होते हैं ना, वो एपीआई यूज करते हैं इनसाइड एन ईएनवी, ठीक है ना, एक इन्वायरमेंटल की के अंदर यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा जरा ना हराम बंदा हूँ, मैं नहीं यूज करता है इन्वायरमेंट की। ऑल दो प्रेफरेबल यही है कि आप इन्वायरमेंट के अंदर ही यूज करो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट आपका लोकली स्टोर्ड होता है, आप इसको गिटहब के ऊपर भी अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसी होती है जो जिनको आपको सेफ रखना होता है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी काम किया वो मैंने एक कह लो कि सीक्रेट सर्वर या प्राइवेट सर्वर के ऊपर किया, तो वहां पर तो इशू नहीं था। बट जब आप पब्लिक सर्वर्स के ऊपर जाते हो, जिस तरह गिटहब के ऊपर आपने अपना वो डाटा अपलोड कर दिया, वहां पर इश्यूज आ सकते हैं। तो इन चीजों को बस आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये आपके सामने उसने कोड दिया है, इसको करते हैं कॉपी और इसको अपनी फाइल के अंदर कर देंगे पेस्ट। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा कहता हूँ, अच्छा ये उसने आपको वैसे चैटबॉट का वो सारा का जितना भी कोड था वो दे दिया, ठीक है ना। आपने करना क्या है, आपने अब कुछ भी नहीं करना। आप जाएं एंटी ग्रेविटी कोई सा भी सॉफ्टवेयर ऐसा जो कि आप कंफर्टेबल हो यूज करने में, आप वो यूज करें। मैं एंटी ग्रेविटी यूज करता हूँ, तो इट्स द बेस्ट सॉफ्टवेयर आउट देयर, ठीक है ना। आपको बस अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक पाइथन की फाइल बनानी। कोलैब पे भी चल जाएगा, कोलैब पर भी चल जाएगा, बट कोलैब पे ना मैं प्रेफर नहीं करता होता। उसकी रीजन ये है कि यार जब एपीआई कॉलिंग होती है ना, तो फिर कोलैब कभी कभार ना उसके साथ कोलाइड कर देता है। 2 दफा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि वो एपीआई कॉल जाते जाते रह जाती है, बीच में इंटरप्ट हो जाती है ना, दैट्स बहुत बहुत बेहतर है यार। ये देखो, अब ये देखो, ये तो खैर मेरा प्रोजेक्ट है, इसको तो नहीं मैं छेड़ता। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, आई टेल यू। इसको मैं बनाता हूँ, चलो।
हम्म, बल्कि छोड़ो इसको, मैं इतना लंबा रास्ता क्यों कर रहा हूँ सर। 1 मिनट। अच्छा, आप सिंपल आप एक काम करें, फाइल के अंदर जाएं, ठीक है ना, आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। न्यू फाइल बनाएं आप, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे न्यू विंडो बनाने दो ना इसकी। न्यू विंडो पे आ गए, पुराने वाले को मैं ऑफ करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा आप चाहें तो चैट जीपीटी को बजाते खुद यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दें कि यार ये मेरा एक कह लो कि फॉर्म है, आप उसको यानी कि बनाएं। नहीं तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी करना चाह रहा हूँ इसे, तो ये देखो आप डेस्कटॉप के ऊपर जाओगे, डेस्कटॉप के अंदर कहीं कोई से भी फोल्डर आप यूज़ कर लो जहाँ पर भी आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है ना। या आप अपने सेलेक्ट कर लिया फोल्डर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि एक सेकंड काम करते हैं, मेरे पास इस फ़ोल्डर में ये बनी पड़ी है मेरे पास, ये देखो इसको यूज़ करते हैं, मैं इतना लंबा काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, ये ऐप डॉट पी वाई ना मेरे पास बनी पड़ी है, ठीक है ना। इसको मैं इसी तरीके से ओपन करता हूँ। अच्छा, अभी एक बात याद रखनी है, ये जो आपके सामने खुला है ना, जितने भी लोग कोडिंग करते हैं उनको आइडिया होगा कि ये सिर्फ आपकी फाइल खुली है, आपका वो फोल्डर नहीं खुला। आपका आपको जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है ना, वो उस फोल्डर में क्रिएट करना होता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले वो फोल्डर खोलना पड़ेगा, आप करोगे ओपन, ओ सॉरी ओपन फोल्डर करना था, ओपन फोल्डर। आपको याद रखना है कि इस फोल्डर में था मेरे, क्योंकि न्यू फोल्डर में था तो मैंने सेलेक्ट किया न्यू फोल्डर, ठीक है। ये न्यू फोल्डर में आ गया। अब आप यहाँ पर इसको कुछ भी कमांड दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ मैं चैट जीपीटी से मैंने जो भी लिखवाया था, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। मैं कहता हूँ कॉपी करो, यहाँ पर कर दो पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक छोटा सा काम करना, वो है आपकी एपीआई की। आपने ये यहाँ पर ये एपीआई की नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी एपीआई को रिप्लेस करना है, यही वाली फाइल जो हमने ये यहाँ पर पकड़ी थी। मुझे नहीं पता, मेरी शायद रेट लिमिटिंग ना लगी हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ इस की को, तो शायद हो सकता है मेरे अकाउंट, मेरे 12 अकाउंट है, 12 के 12 अकाउंट के ऊपर मेरी लिमिट लगी हुई है। तो ज़रा अगर ना रन करे तो फिर अपनी साइट के ऊपर इसको रन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, लिमिट तो ऑटोमेटिकली लगती है ना, ऑटोमेटिकली। वो देखो वो आपको किस हद तक अपने आप को फ्री यूज करने देंगे। वो आपको यूज ही थोड़ा सा इसलिए करने देते हैं ताकि आप आगे उनकी पेड सब्सक्रिप्शन खरीदो। अब मजेदार बात बताता हूँ आपको, आप चाहते हो ना इसको थोड़ा सा जरा इन्फिनिटी तक ले जाओ, खैर इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगा, बट आप चाहते हो ना इसको मैं बहुत ज्यादा एक प्रोफेशनल वे में यूज करूँ। इनकी एक यहाँ पर किधर गया यार, वो प्राइसिंग आ रही होती है क्रेडिट्स में। ये देखो यहाँ पर ना आपको प्राइसिंग में कहीं यहाँ पर ना आपको कहीं ना कहीं प्राइसिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। वैसे अभी नहीं आ रहा प्राइसिंग में ना, आप 3,000 रुपए के इनके आपको कह लो कि वो मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जिसके अंदर आप दिन की 1,000 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, व्हाट आर टोकन, व्हाट आर रिक्वेस्ट। टोकन्स होता है कि आप कितने लफ्ज जनरेट कर सकते हो, या कितने लफ्ज आप एक वक्त में ले सकते हो। सपोज करो मैंने लिखा आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 टोकन, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि एक एलएलएम की जो इनपुट करने की जो सलाहियत है ना, वो सिर्फ 3 टोकन है, तो वो सिर्फ इस 3 टोकन को लेगा, आगे को या डिस्कार्ड कर देगा, या लिमिट लग जाएगी कि आप ये भेज ही नहीं सकते, आपको ये ऑटोमेटिकली खत्म करना पड़ेगा। फिर है आउटपुट, कि ये आउटपुट में कितने टोकन जनरेट कर सकता है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने टोकन का हिसाब रखना होता है कि यार कितने ज्यादा टोकन आउटपुट करेगा। अंदाजतन जो आपका फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन के अंदर वो आपका 1 मिलियन प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है ना, पर डे के हिसाब से, आई थिंक सो। हाँ, पर डे के हिसाब से, ठीक है ना। और जब आप इसको वो करेंगे ना, रिक्वेस्ट क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है कि आपने एक सवाल पूछा एक उससे एलएलएम से, और उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, ये एक यानी कि कह लो जो एक चक्कर होता है ना, इसको आप रिक्वेस्ट बोलते हो। तो आपको कितनी रिक्वेस्ट मिलती है, आपको पर डे के हिसाब से 10 रिक्वेस्ट मिलती है, ठीक है ना। आप 10 दफा या बहुत हद है 20 दफा इसको कर सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने कभी इसको यूज नहीं किया हुआ, ठीक है ना।
जब आप वो 3,000 रुपए वाले सब्सक्रिप्शन खरीदोगे ना, और 3,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन आप यूज करो विद फ्री एलएलएम्स, यानी कि जितने भी आपके फ्री है ना, तो वो आपको एक दिन में 1000 रिक्वेस्ट दे देगा। 1000 रिक्वेस्ट से मुराद है कि भाई वाह वही है, बहुत ज्यादा, यानी कि आपको यूज कभी इतनी यूज करनी भी नहीं पड़ेगी, ज्यादा आपका 500 में ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, और हाँ, अगर आप इसको हमेशा फ्री रखोगे ना, तो आपको कभी भी दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप फ्री मॉडल यूज करते जो आपको रिक्वेस्ट की कैपेसिटी बढ़ा देता है, आपकी जो ये पैरामीटर जो 50 मिलियन तक चले जाते हैं। तो आप इन चीजों को यूज कर लो, आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। एक टास्क आप चैट जीपीटी से परफॉर्म करवाओ जी, तो वही आप क्वीन से या डीपसीक से करवाओ, अब वो ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, चैट जीपीटी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। इसकी भी रीजन है, इसकी भी रीजन है, आपको बताता हूँ। आप जब आपको पता है कि आप चैट जीपीटी का पैसा बर्बाद कर सकते हैं कैसे, बार बार उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते रहें, या कुछ भी एनी फजूल की चीजें लिखते रहें, वो जितनी दफा आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे रहे हैं ना, वो उतनी दफा अपना पीछे से कह लो कि कॉस्ट पड़ रही है उसे, ठीक है ना। आप जितनी भी दफा एक एलएलएम से कोई जवाब लेते हैं ना, उतनी दफा उसका कह लो कि एनर्जी जाया होती है, उसको जनरेट करने में जो कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है, उससे वो कह लो कि उसके पैसे जाया होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अब चैट जीपीटी ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला हुआ है। चैट जीपीटी जब आप चीजों को करवाते हैं ना, तो वो आपको एक लिमिट रखी हुई है कि आपको जी 100 टोकन से ज्यादा या 1000 टोकन से ज्यादा जवाब नहीं देना, ठीक है ना। इसी के बरक्स क्वन वगैरह जो कि थोड़े से कंपैरेटिवली लोअर मॉडल है, जिनकी प्राइसेस कम पड़ती हैं उन्हें, तो उन्होंने वो थोड़ा सा जरा कह लो फ्री रखा है। वो आपको इतना लंबा टैक्स देते हैं, आप कभी किमी K2 यूज करना, आपको इतना लंबा टैक्स देगा, आप पढ़ते पढ़ते रह जाओगे। मैंने एक दफा यूज किया था किमी K2, मैंने पूरी की पूरी पीओएस ऐप बना ली थी उससे, तो वो इतना लाइक उसने ना मुझे तकरीबन, चैट जीपीटी तो आपका 100 लाइनों से ऊपर कोड नहीं कर सकता, उसने मुझे 12,000 लाइन ऑफ कोड दिया था। 12,000 लाइन ऑफ कोड बड़ी बात है, HTML लाता, CSS लाता, जावास्क्रिप्ट लाता, तो वो कंबाइन करके, तो इतनी कमाल की ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं। आपने अपना मॉडल पकड़ा, आपने अपनी की यहाँ पर प्लेस कर दी, इसके अलावा आपने ना अपने मॉडल, सॉरी मैं मॉडल्स की तरफ आता हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपको अपना मॉडल का ना नाम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सपोज करें मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ अब ग्रॉक भी आ गया, पहले ग्रॉक नहीं था, पहले ग्रॉक नहीं था, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर कोई भी मिस्ट्रेल पकड़ लेते हैं, ये बहुत अच्छा मॉडल है। मिस्ट्रेल पकड़ लिया मैंने, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने इसको ओपन किया, मैंने इसका नाम कॉपी किया, और मैंने कॉपी करके मैंने अपना, अच्छा नहीं ये पेड मॉडल है, सॉरी ये पेड है, ये थोड़े से आपको मसले आएंगे ही आएंगे यार। यहाँ से कोई पकड़ लेते हैं। आप कह रहे होगे सर रैंडमली कोई भी पकड़ने, बट ना इशू ये है कि रैंडमली कोई भी पकड़ लो ना, उसके जवाब फिर वो आते हैं, मुख्तलिफ आते हैं उनको फिर। अच्छा, हर किसी का एरर ट्रैक करना भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है, हर किसी का अपना अपना एरर होता है, मुख्तलिफ तरीके से ट्रैकेबल होता है। अभी के लिए सपोज करो यार, मैं ये पकड़ लेता हूँ, क्वन पकड़ लिया, ठीक है ना। कोड जनरेशन मॉडल है वैसे ये, ओके। या मेटल एमो पकड़ लेते हैं, मेटल एमो इज कंपैरेटिवली बेटर। मैंने मेटल एमो पकड़ा, मैंने मेटल एमो को क्या कर दिया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसको रन कर लूंगा, बस मुझे टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल। अच्छा, कुछ अगर इसकी आपकी डाउनलोड करने के लिए आपको ये बता रहा होगा कि यार ये लाइब्रेरीज है जिनको आपने लाजमी डाउनलोड करना है। जिस तरीके से इसने कहा कि जी पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट कर ले, आपने यहाँ पर आना है, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करेंगे, आपको बस ये थोड़ा सा कहेगा कि जी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो, ये आपने इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। जैसे ये इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, इसके बाद बस आपने अब रन करना अपनी ऐप को, तो आपका जो चैटबॉट होगा वो चल पड़ेगा। अच्छा, अभी ये जो चैटबॉट है ये विदाउट एन इंटरफेस है। अगर आप चाहते हैं ना कि इसको इंटरफेस के साथ बनाना है, तो फिर आपको कोई ना कोई इसका इंटरफेस टूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो भी इंशाल्लाह हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। ओके, 2 मिनट दें सिर्फ। अच्छा, इसको रन करने के लिए भी आपको एक वो चाहिए होगी, ठीक है ना। आपने जब भी अपने प्रोग्राम को रन करना है ना, तो उसका कमांड होती है पाइथन, और आगे आपका जो फाइल का नाम होता है बस वो, ठीक है। तो आपने जैसे ही आपका ये सेटअप कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, आपने करना है पाइथन। मेरी फाइल का नाम है app.py,
रन करेंगे आपका रन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मुझे इसने वो क्यों ले गया है, अच्छा जी अच्छा, इसका कोई इंटरफेस नहीं है इस वक्त, इसलिए ये मुझे इस टाइप की एरर दिखा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं कहता हूं कि यार मुझे ये चैटबॉट ना टर्मिनल में रन करना है, आई हैव टू रन द chatbot into the terminal, ठीक है। अब ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे कोड ही टर्मिनल वाला देगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको बहुत गंदे गंदे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि इसका प्रॉपर तरीका होता है, आप इसको बताओ कि यार मैं टर्मिनल में रन कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरफेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अभी भी मैं जब कह रहा हूँ ना ऐसे कि मैं टर्मिनल में यूज करूँ, आ जाके हर चीज टर्मिनल में ही रन होती है आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है ना। तो वो अब ये भी समझ सकता है, तो इसलिए अभी भी ना थोड़ा सा हमें कह लो कि चीजों को मद्देनजर रखने की जरूरत है, वो ये। अच्छा, अब कॉपी पेस्ट करने से पहले ना एक चीज का ध्यान जरूर रखना आपने कि भाई अपनी एपीआई की ना गवा लेना, ये बड़ी महंगी चीज होती है भाई आपकी। इसको मैं बाद में वो कर लूंगा। ये आपने अपना कोड कॉपी पेस्ट किया, ठीक है ना, आपने अपनी की पकड़ी, 2 मिनट, आप कॉपी पेस्ट करो यहाँ से अपनी की और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना जो मॉडल आपने नाम चूज किया हुआ था अपने मॉडल का, आप अपना नाम वही चूज कर लो। ये लो, ये मैंने चूज किया यहाँ पर, ये। अच्छा, एक छोटा सा मसला ये है वीएस कोड के साथ और एंटी ग्रेविटी के साथ, आपको हर दफा चेंजिंग करने के बाद ना कंट्रोल एस दबाना पड़ता है। मैं पाई टॉर्च यूज सॉरी पाई टॉर्च कर रहा हूँ, पाईचार्म यूज करता हूँ, तो वहां पर ऑटोमेटिकली सेव होता है, यहाँ पर थोड़े से मसले मसाइल आते हैं, उसको बस देख लीजिएगा। अच्छा, वैसे ना ये देखो स्टार्ट हो ही गया मेरा, ओए क्या कर रहा हूँ यार, मैं शो हो ही रहा होगा हम लोगों को यार, रात की नींद पूरी ना होना फिर यही होता है अच्छा, ये देखो यहाँ पर मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी, खैर मैंने पुराना है क्योंकि कोड डिलीट कर दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर नहीं, दफा फिर से इसको रीरन करना पड़ेगा। हाँ, मैं एक दफा इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंसीज क्योंकि आपने पहले से डाउनलोड की हुई है, बस आप लिखो पाइथन app.py, ये आपका कह लो कि क्या हो जाएगा, रन करना स्टार्ट कर देगा मुझे, हाँ पूरी चीज़ है। अच्छा, अभी इस कोड को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, 2 मिनट। ये देखो टर्मिनल में आपका रन करना स्टार्ट कर दिया, मैं कुछ बताओ, कुछ क्या पूछूं इससे, ये ट्रेन किसके ऊपर है? क्या ये ट्रेन किसके ऊपर है, वो है एल लामा है, तो एल लामा की सर्वर्स के ऊपर ट्रेन होगा, इसके अंदर क्या क्या है, स्काई का कलर स्काई का कलर पूछ लूं, ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको जवाब देगा। अच्छा, द प्रोवाइडेड आउट, अच्छा मैंने आपको बताया था ना मेरी रेट लिमिटिंग लगी है, ये 429 का एरर है, जिस इसका मतलब यही है कि ये देखो इज टेम्परेरी रेट लिमिटेड। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ आप मुझे भेजो, एपी। हाँ आप अपनी एपीआई मुझे भेजो, मैं ना फिर वो करता हूँ, उसको यूज करता हूँ, ओके। आई नहीं, ओई यार शिट, मुझे याद है मैंने अभी तक टेस्ट नहीं बना कर भेजा, आप एक एजेंट अपने लिए बना लेना, टेस्ट बनाने वाला यार सीधा हम क्या बोल रहे हैं। टेस्ट कौन सा टेस्ट होगा? अकेडमी के बच्चों के यार, कौन सा चैप्टर? 12वीं क्या पढ़ा हुआ कोई टेस्ट, 12वीं के यार, मुझे वो एक सेकंड, मुझे एक प्रोवाइड ही कर दो यार, मैं बताता हूँ आपको, मुझे चाहिए टेस्ट फर्स्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड और थर्ड चैप्टर,
कंबाइन। हाँ दे दो। फर्स्ट एंड थर्ड का पढ़ा है मेरे पास। अच्छा आप भी पढ़ाते हो? जी माशाल्लाह यार, वेरी गुड, अच्छी बात है। आप कितने पढ़ाते हो? मैं तो स्कॉलर अकेडमी पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह यार, बड़ी आसानी से नहीं मिली थी यहाँ पर जॉब्स आपको, हैं टीचिंग की? एक बार टाउन आना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। हमारे मोहल्ले में तो यार पता नहीं, लाइक हमारा कोई मोहल्ला कोई ऐसा मोहल्ला है नहीं कि लाइक कि बहुत कोई हाई एंड एरिया हो। वहाँ पर भाई आप जाओ, वो आपको कहते हैं जी अच्छा आपने मास्टर्स किया या नहीं किया, वो आपने कितने साल पढ़ाया है, ये वो उसका पता है। वो एक एकेडमी ऊपर जाके सिटी हॉल के बिल्कुल साथ, नहीं आइडिया, स्टेम एकेडमी। अच्छा वही भाई, मैं उसके पास गए दफ़ा पढ़ाने, कहते हैं आप तो खुद पढ़ रहे हैं। मैंने कहा सर मैं पढ़ा भी रहा हूँ। मैंने कहा मुझे 4 साल हो गए, मुझे मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, 4 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। नहीं भाई जी भी यार मसले हैं। ये गवर्नमेंट का है? ये इंस्टीट्यूट नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट नहीं नहीं, गवर्नमेंट से वो है ना, Sponsored। स्पॉन्सर्ड है। आपका ये जो नैफटेक होता है वो यानी कि करवाते हैं नैफटेक का कोर्स। लास्ट 11 का चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर का सेकंड और थर्ड कंबाइन चाहिए, सर्विस सब पे। सेपरेट सेपरेट भेजो, कोई इशू वाली बात नहीं, मैं कंबाइन कर लूंगा खुद ही बाद में। आप भी वो पढ़ाते हो, कंप्यूटर ही पढ़ाते हो? सही, नाइस है। सारे मॉडल एलिमेंट लगे हुए हैं यार। सर आपने मॉडल्स के बाद कहाँ से स्टार्ट किया था? जी यहाँ से। ए सर, यहाँ से ना देखें, मैंने आपको बताया था कि आपने मॉडल चूज करना है, मॉडल का नेम, आपने अपने मॉडल का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपने अपने मॉडल का नाम लिखने के बाद आपने एक जो कहते हैं ना स्क्रिप्ट रन करनी है, यानी कि एक कमांड रन करनी है जिसका नाम है पाइथन app.py। app.py इसलिए क्योंकि मेरी फाइल का नेम app.py है। तो सर ये कोड आपने कहाँ से लिखा है? ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया। ये मैंने आपको बताया कि आपने जितना भी अपना कोड होगा वो अपना चैट जीपीटी से ही लिखवाना है। तो उसको आपने मतलब क्या प्रॉम्प्ट दी है? हाँ जी, सर एक्चुअली थोड़ा मिस हो गया, तो आपने चैट जीपीटी पे क्या लिखा था? मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देना है थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना सही करके, आई वांट टू, ये खैर वैसे मैंने वी की प्रॉम्प्ट दिया हुआ। आपने थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि मैं एक सिंपल चैटबॉट बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं इसको टर्मिनल में ही रन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सोना के हिसाब से बनवाना चाह रहे हैं, लाइक आप कहते हैं जी एक ऐसा चैटबॉट हो जो कि मुझे अकाउंटेंट चैटबॉट बनाना चाह रहे हैं अगर आप, ठीक है ना, तो वो मुझे सिर्फ अकाउंटेंसी की बातें बताएं और इस टाइप की कुछ चीजें हो, ठीक है ना, तो फिर आप इस टाइप का एआई बॉट बना सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको बता देगा कि तरीका क्या है बनाने का, आपको सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड करना बता देगा, आपको फाइल स्ट्रक्चर बता देगा, आपको एक फुल कोड दे देगा कि किस तरीके से रन करना है। बस आपने ये कोड पकड़ना है, कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पर आपका जो कहते हैं ना वो आ जाएगी एपीआई की आ जाएगी। इसके अलावा आपकी यहाँ पर जो है ना आपका मॉडल नेम आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपका बाकी सारा सेम एज इट इज ही रहेगा। अच्छा मुझे याद आया, मैंने की आपकी ही यूज की हुई है या किसी और की यूज कर ली है? अच्छा जी, अच्छा ये वाला मॉडल भी भाई, इसके ऊपर भी रेट लिमिटिंग लगी हुई है, कोई नया मॉडल देखना पड़ेगा। या फाउंडेशन इंफॉर्मेशन सरफेस विद रैग, नहीं 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 नहीं, फिर मैंने 16 एआई भी दिया हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है वैसे। एम्बेडिंग मॉडल है, मिनी मैक्स यूज कर लेते हैं, मिनी मैक्स मॉडल यूज करके देख लेते हैं।
आपका अक्सर ये सबसे बड़ा इशू ये है कि यार यहाँ पर ना अक्सर आपकी रेट लिमिटिंग बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, जिसकी वजह से कह लो कि आप यूज़ नहीं कर सकते मॉडल्स बार बार। दैट्स तो सर अगर हम हगिंग फेस के मॉडल्स उठा लें तो उसका नहीं, क्या? मैंने यही बात बताई है कि हगिंग फेस में आपके बने बनाए मॉडल्स पड़े होते हैं, जिनको आप अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करते हैं, फिर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर चलाते हैं। ये एपीआई है। एपीआई कंपैरेटिवली बहुत इजी है। इसके अंदर बस आपने एपीआई कनेक्ट करनी है और वो चल पड़ती है बस। जो मॉडल्स हैं वो पहले आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, फिर आपको फाइल सेटअप उसका करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो फिर चलेगा। इसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ना ही नहीं है। ये तो बस छोटा सा इशू है ना इसका कि आपकी रेट लिमिटिंग लगी हुई है, बाकी इसका कोई और डाउनफॉल नहीं है। तो सर ये जो मॉडल्स हैं हगिंग फेस के उनको हम गूगल कोलैब पे भी तो यूज कर सकते जी हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? हैं। कोलैब के थ्रू भी तो उसे गूगल कोलैब जो है उसके थ्रू भी तो हम यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको कोलैब के थ्रू भी किया जा सकता है, नो डाउट। इसको गूगल कोलैब के थ्रू भी किया जा सकता है, बट मैंने इसको बताया कि अक्सर ना आपकी एपीआई क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से मैं वैसे प्रेफर नहीं करता उसके ऊपर करना। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा ये देखिए, अब इसका आंसर इसने दे दिया कि आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू देन वायलेंट फलाना टिमकाना, ठीक है ना। और उसने बता दिया कि जी सनसेट का क्या कलर होता है, ओवरकास्ट का क्या कलर होता है, जो नाइट जो रात को होती है नाइट, उसका क्या कलर होता है। तो इस तरीके से कह लो कि ये आपको जवाब दे देगा। आज आपने अपना सबसे पहला चैटबॉट बनाना सीख लिया। आप अब घर जाओ, चैट जीपीटी के साथ पंगे लो, इसको कहो कि मुझे ये बना दे, वो बना दे, ऐसे बना दे, वैसे बना दे। अब ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा कोड एक्सप्लेन करता हूँ, बस 2 मिनट आ जाए, उसके बाद आप बेशक छुट्टी कर लीजिएगा। सबसे पहले आपकी एपीआई की आ गई है। अब आपको कैसे बताऊँ, इधर आ जाओ यार। आप तो फिर से देखो, आप तो मीटिंग नहीं हो ना। हाँ बस ठीक है ना, बात करते बस। तो सर ये जो रैग देखो ये आपका कोड आ गया नेक्स्ट क्लास में होगा। जी। रैग पे जो काम कर रहा है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में। इसमें एपीआई घर से कर लेंगे ना। क्या? एपीआई घर से कर लेंगे। हाँ हाँ, ये तो आपने प्रैक्टिस तो करनी इसका है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर 12 तरह किस्म के प्रॉम्प्ट्स के टाइप्स होते हैं, वो एक एक करने सर इसको हमने प्रॉम्प्ट देनी है और इसमें कोई डाटा तो नहीं हमने अपना देना होता प्रोफाइल के। ट्रेडिशनल होगी। थोड़ा सा वो कर लेंगे, बट ये पता बहुत डेप्थ है उसमें। वो तो ऑब्वियस ही बात है। डर करेगा साल को उसी में जाएगा ट्रेडिशनली। यही तो बात है ना, यही तो बात है। अच्छा खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले आप अपनी एपीआई यूज करते हो। यूआरएल से मुराद है कि आपने किधर जाके अपनी एपीआई को हिट करना है, ठीक है ना। ये आपका पाथ है, और फिर उसका मॉडल आ जाता है कि यार आपने कौन से वाले मॉडल को यूज करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यार हर मॉडल के ऊपर ना एक अपनी अपनी लेट लिमिटिंग लगी होती है। मेरी क्योंकि लेट लिमिटिंग लगी हुई थी, इसलिए वो बार बार मुझे यूज करने नहीं देता। अब मैंने मॉडल चेंज किया तो उसने मुझे आंसर दे दिया, ठीक है ना। अच्छा अब थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, ये आप इसको बताते हो कि यार तुमने क्या एक्ट करना है और ह्यूमन तुमसे क्या रिक्वायर करता है, ठीक है ना। ये आप कॉन्टेक्स्ट देते हो मॉडल को कि यार तुम क्या हो। ये देखो आपका लिखा भी हुआ कॉन्टेक्स्ट क्या आपका, कि यू आर हेल्पफुल एआई असिस्टेंट। अब आप इसका पर्सोना चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पर लिख लोगे जी यू आर ए फाइनेंशियल एडवाइजर, और आपने सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर देनी है, ठीक है ना। हाँ ये एक बात याद रखना कि अगर आप एक एआई फाइनेंशियल एडवाइजर बना रहे हो, मैंने सवाल इधर उधर का कर लिया, जवाब फिर भी दे देना, ठीक है। आज जाके वो एलएलएम ही है, ठीक है। आप उसके ऊपर लेट लिमिटिंग लगा नहीं सकते। हाँ अगर आपने रैग जोड़ा हुआ और रैग से कहा कि जो आंसर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, फिर वो करेगा आपका काम, ठीक है। नीचे आपका जो फंक्शन है वो बता रहा है कि आपका मॉडल कौन सा यूज हो रहा है, मैसेज पासिंग कौन सी यूज हो रही है, ठीक है ना। हेडर के अंदर आपको बता रहे हो कि यार आपने ऑथराइजेशन किस तरीके की हुई है, आप एपीआई यूज कर रहे हो, और आपका कॉन्टेक्स्ट जो जा रहा है वो किस टाइप में जा रहा है, क्योंकि आपका जो वर्ड है ना ये सबसे पहले जेसन के अंदर तब्दील होता है, फिर जेसन से अगली फॉर्म के अंदर एम्बेड होता है, ठीक है ना। और ये आपकी रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी आ जाती है। ये आप रिक्वेस्ट किस तरीके से जाती है, किस तरीके से रिस्पॉन्स आती है, ये सारा उस हवाले से कोड है। एंड ये आपका आउटपुट किस तरीके से शो होगी। और ये देखो यहाँ पर उसने एक लिमिट लगाई हुई है कि 50 से ज्यादा आपने वर्ड्स नहीं देने। तो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना तो 50 से ज्यादा इसने टोकन आउटपुट नहीं किया, ठीक है ना। ये आपका सारा का सारा कोड। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा जहाँ पे आपने वो कोड शेयर कर दिया, ये आपका
ये आप जैसे अब आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर का आपने अगर ये बनाना हो तो उसमें क्या हमें ये एग्जैक्टली यही लिखना पड़ेगा कि हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर चैटबॉट या हम इसको मजीद अपने फालतू में बता सकते हैं कि अब आप ये स्लाइड ठीक है। अच्छा देखो, आप जब इस टाइप का कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर टाइप बना रहे होगे ना, आपको अभी तो ये बहुत हल्का प्रॉम्प्ट दिया ना, फिर कल आपको जब मैं मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कहूंगा तब आपको पता चलेगा कि आप इतना बड़ा इसको प्रॉम्प्ट देते हो, उसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। आप इसको दे सकते हैं लेंथी प्रॉम्प्ट भी। हाँ, आप इसको जितना मर्जी लेंथी प्रॉम्प्ट दो, जितना मर्जी लेंथी प्रॉम्प्ट दो। ये स्टैटिक प्रॉम्प्ट होता है क्योंकि इसने यहीं पर बैठे बिठाए ही यूज होना होता है। एक होता है डायनामिक प्रॉम्प्ट। डायनामिक प्रॉम्प्ट जिस तरह आप चैट जीपीटी को देते हो तब्दील कर करके, ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। और नीचे जहाँ वो 50 की लिमिट थी जी जी, वहाँ पे हम उसको क्या बढ़ा सकते हैं कि वो जो पीछे से उसने लिमिट दी उसके साथ डाल सकते हैं। आप पीछे पीछे भी लिमिट उसके अंदर बढ़ा सकते हो, आप पीछे भी लिमिट उसके साथ बढ़ा सकते हो, और आप उसको कह सकते हो कि यार इसकी लिमिट जो आंसर की लिमिट है ना उसको ज्यादा कर। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वैसे जो आंसर देता है ना इसकी लिमिट ही थोड़ी कम होती है, यानी कि क्वेश्चन जो होता है ना, मैंने कभी भी नहीं देखा वो 200 वर्ड से ज्यादा कोई आंसर। तो इन चीजों की लिमिट बाय डिफॉल्ट ही होती है, आप उसको नहीं बढ़ा सकते। हाँ, आप इन 200 के अंदर चेंज कर सकते हो कि 10 दे दो, 20 दे दो या 100 दे दो। और ये ठीक है, अगर हमने उसने फ्री में 200 दिए तो हम 200 के अंदर हाँ, आप उसको फिर वो एडजस्ट करो। वो सर जवाब दे दें। जी, क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैंने पूछना था इसको क्या हमने ट्रेन करना होता है? नहीं 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 नहीं, ये आपने ट्रेन नहीं करना होता, ये किसी ने पहले से ही ट्रेन करके रखा हुआ है, आपने इसकी एपीआई को यूज करके बस यूज करना बस। ट्रेनिंग वाले और जो वो सीन है ना वो सारा होता है उसके अंदर हगिंग फेस में। अच्छा, हम्म, जिसको हमने ये- डाउनलोड किया होता है। जी, जिसको आप डाउनलोड करके फिर उसको ट्रेन करते हो फिर से, और फिर आप उसको यूज करते हो, ये सारा सिस्टम। ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ट्रेनिंग का काम सर हम रैग में करते हैं। ट्रेनिंग वाला काम, अच्छा, जो जो ट्रेडिशनल एआई है ना वो उस समय ट्रेनिंग वाला काम है, वो हम बाद में करेंगे। आज के ज़माने में ना ट्रेनिंग कोई भी नहीं करता, क्योंकि ना किसी के पास इतना टाइम है और ना ही ये चीज़ इतनी फिजिबल है कि आप खुद का मॉडल ट्रेन करो। लाइक आपको मॉडल ट्रेन करने के लिए करोड़ों डॉलर चाहिए भाई, क्योंकि आज आके आपको सर्वर्स जीपीयूज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई हम यूजुअली ट्रेनिंग नहीं करते होते। हाँ, हम प्री ट्रेनिंग ज़रूर करते होते हैं, जहाँ पर हम एक प्री ट्रेन सर आवाज नहीं आ रही।